पीछे गांव है, वहां हम आपको लेकर जाएंगे। पूरा का पूरा गांव जो है मिट्टी के अंदर दफन हो गया था। महाराजा अग्रसेन जी द्वारा बसाया गया ये गांव, इसको नाम दिया गया अग्रोहा। ये दिखाएगा किस तरीके से ये गांव जो है मिट्टी में दफन हो गया था पूरा। और उन्हें ना भिक्षा देते थे, हर रोज उनका जो है अपमान किया जाता था। अपने महाराज के पास आते, यहाँ पर महाराज अपने धुने के ऊपर बैठे हुए थे, मतलब अपने ध्यान में बैठे हुए थे। कीर्तिनाथ को बुलाया और पूछा गांव वाले कैसे हैं, उनका गुजर बसर ठीक है और गांव के अंदर सुख शांति है या नहीं। बैठा कर आपका भोजन कराऊंगी और आपको जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको भिक्षा भी देने की कोशिश करूंगी। और खुदाई के अंदर वहाँ पर चूड़ियाँ और आँखों में काजल डालने के जो सलिए होते हैं वो मिले, और वहाँ पर दीपक और चूल्हे वगैरह जो भी मिला वो हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों आओ चलते हैं। मिट्टी में पूरा दफन हो गया था ये बावड़ी जो है, ये पूरा गांव जो है मिट्टी में दफन हो गया था। इसको फिर एक अग्रोहा टीले के नाम से जाना जाता है। जर्मन लैंग्वेज एकेडमी में शुरू होने जा रहा है नया बैच, जिसकी अधिक जानकारी के लिए आप आ सकते हैं हमारे 19 जनवरी को होने वाले सेमिनार में, या फिर संपर्क करें नीचे दिए गए नंबरों पर। धन्यवाद। राम राम दोस्तों, मैं रोहित दलाल, सहारा न्यूज़ 24, खबर आपके काम की। एक बार फिर हमारी पुरातत्व और पौराणिक जो चीज़ें हैं उनके महत्व को देखते हुए हम सहारा न्यूज़ की टीम के साथ आज पहुँचे हैं अग्रोहा टीला। महाराजा अग्रसेन का ये गांव बताया जाता है। तकरीबन 3000 साल पुराना ये गांव है। इसके महत्व के बारे में और ये कैसे मिट्टी में दफन हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे अग्रोहा टीला। 1958 पुरातत्व विभाग पौराणिक जो चीज़ें हैं उनके संदर्भ में 1958 के 24 संदर्भ के अनुसार इसे पुरातत्व महत्व के अंदर डालकर इस स्मारक स्थल को सरकार ने अपने अंतर्गत ले लिया, और इस कार्यक्रम के तहत सरकार इसको पुरातत्व और पौराणिक विभाग के अंदर जोड़ लिया गया है। यहाँ पर खुदाई का काम भी कुछ हुआ था। इन सब बातों के बारे में हम आपसे बात करेंगे और आपको आज दिखाते हैं, आपको दिखाएंगे ये गांव कैसे मिट्टी में दफन हो गया। अग्रोहा टीला जो पूरा का पूरा एक गांव था और मिट्टी के अंदर महाराजा अग्रसेन उनका ये गांव बताया जाता है, उन्होंने इस गांव को बसाया था। उसके बारे में आज बात करेंगे। आइए चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको। अग्रोहा गांव हुआ करता था। ये गांव पहले यहाँ पर बसा था। पूरा का पूरा गांव जो है मिट्टी के अंदर दफन हो गया था। पुरातत्व विभाग ने इसको अपने अंतर्गत 13 जुलाई 1926 को इसको अपने अंडर ले लिया था, और 1958 के 24 संदर्भ के अनुसार पुरातत्व विभाग ने इसको अपने कब्जे में ले लिया। पूरा का पूरा गांव जो है मिट्टी में दफन हो गया था। इसकी पूरी स्टोरी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली थी वो दिखाएंगे, जिससे ये पता चलता है यहाँ पर एक पूरा गांव हुआ करता था और वो कैसे मिट्टी में दफन हो गया। उन सब चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे।
जर्मन लैंग्वेज एकेडमी में शुरू होने जा रहा है नया बैच, जिसकी अधिक जानकारी के लिए आप आ सकते हैं हमारे 19 जनवरी को होने वाले सेमिनार में या फिर संपर्क करें नीचे दिए गए नंबरों पर। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वो स्थान है जहाँ से अग्रोहा, ये जो टीला है, इसके बनने की, इसको ज़मीन में दफन हुआ, इसकी कहानी शुरू हुई। कहा जाता है तकरीबन 3000 साल पहले महाराजा अग्रसेन जी द्वारा बसाया गया ये गांव, इसको नाम दिया गया अग्रोहा। महाराज धूम्रनाथ और कीर्तिनाथ, दो महाराज यहाँ पर आते हैं। धूम्रनाथ जी महाराज और उनके शिष्य का नाम हुआ करता था कीर्तिनाथ। वो यहाँ इस स्थान पर आकर धूना लगाते हैं और यहाँ पर धूने के ऊपर बैठ जाते हैं। उनका शिष्य कीर्तिनाथ वो हर रोज़ यहाँ से निकलकर उधर पीछे गांव है, वहाँ हम आपको लेकर जाएंगे। उस गांव के अंदर जाता था और वहाँ पर भिक्षा मांगता था। गांव के जो लोग थे वो उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, बल्कि उनका मजाक उड़ाते थे और उन्हें ना भिक्षा देते थे। हर रोज़ उनका जो है अपमान किया जाता था। वो वहाँ से अपना थोड़ा बहुत गुजर बसर का जो मिलता, कहीं से अगर मिल जाता तो उसको लेकर अपने महाराज के पास आते। यहाँ पर महाराज अपने धुने के ऊपर बैठे हुए थे, मतलब अपने ध्यान में बैठे हुए थे। कुछ समय के बाद जब महाराज का ध्यान खत्म हुआ और महाराज अपने ध्यान से उठे तो उन्होंने अपने शिष्य कीर्तिनाथ को बुलाया और पूछा। उन्होंने गांव वालों का हालचाल पूछा कि गांव वाले कैसे हैं, उनका गुजर बसर ठीक है और गांव के अंदर सुख शांति है या नहीं। तो कीर्तिनाथ को इस बात पर थोड़ा अफसोस या गुस्सा आया और उन्होंने महाराज को गांव के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि गांव के अंदर कोई भी आदमी मेरा सम्मान नहीं करता, मुझसे बुरा व्यवहार करता है, बल्कि मेरा मजाक उड़ाता है, ना कोई यहाँ पर भिक्षा देता है। महाराज, आप मुझे कैसे गांव में ले आए, कहाँ आपने धूना लगा लिया? तो उन्होंने बताया कि एक कुम्हारिन जो है, मैं भिक्षा मांगकर जब वापस आ रहा था तो एक कुम्हारी मुझे मिली। उस कुम्हारिन ने मुझे कहा कि महाराज आओ, मैं आपको बैठाकर आपका भोजन कराऊंगी और आपको जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको भिक्षा भी देने की कोशिश करूंगी। एक औरत ने सिर्फ मुझे इस गांव के अंदर खाना खिलाया है और भिक्षा मुझे दी है, बाकी पूरा गांव जो है मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार नहीं करता। महाराज धूम्रनाथ को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से श्राप देते हैं कि 24 घंटे के अंदर ये गाँव जो है मिट्टी में दफन हो जाएगा। इसी बात को बोलने के बाद महाराज यहाँ से अपना धूना उठाते हैं और चल पड़ते हैं अपने दूसरे स्थान को ढूंढने के लिए। जब कुछ कदम चलते हैं, चलते ही कीर्तिनाथ जी को ध्यान में आता है कि वो जो कुम्हारिन है जिसने हमारी इतनी सेवा की है इतने दिन, उनको हम बता देते हैं कि ये बात है, महाराज ने इस गांव को श्राप दे दिया है और ये गांव जो है 24 घंटे में मिट्टी में दफन हो जाएगा। महाराज बोलते हैं ठीक है, आप कुम्हारिन को जाके ये बता दो और वापस आओ, हम इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। तो कीर्तिनाथ ने उस कुम्हारिन को ये बता दिया कि कुम्हारिन, आप इस गांव को छोड़ दो, इस गांव के अंदर ये गांव 24 घंटे में मिट्टी में दफन हो जाएगा, महाराज ने इस गांव को श्राप दे दिया है। इस बात को सुनकर कुम्हारिन जो है वो, उसका मन जो होता है वो बहुत नरम होता है, वो अपने तक इस बात को सीमित नहीं रखती, वो पूरे गांव में इस बात को फैलाती है कि गांव को छोड़ दो, गांव से बाहर निकल लो, 24 घंटे में गांव जो है दफन हो जाएगा, महाराज ने इस गांव को श्राप दे दिया है। पूरा गांव कुम्हारिन के ऊपर हंसता है और वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, आपको ये बात माननी है तो मानो, हमारे पास तो महाराज आता था कीर्तिनाथ, हम उसको कुछ समझते ही नहीं थे, उससे हम बुरा व्यवहार करते थे, उसकी हम मजाक उड़ाते थे, वो कोई महाराज तोड़ना है, ऐसे नहीं हो सकता। ये बात सुनकर कुम्हारिन जो है इस गांव को छोड़कर चली जाती है और 24 घंटे के अंदर ये गांव जो है दफन हो जाता है। अभी दोस्तों आपको लेकर चलेंगे उस गांव के अंदर और वो दिखाएंगे, पुरातत्व विभाग ने वहां पर खुदाई की थी और खुदाई के अंदर वहां पर चूड़ियाँ और आँखों में काजल डालने के जो सलिए होते हैं वो मिले और वहाँ पर दीपक और चूल्हे वगैरह जो भी मिला वो हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों आओ चलते हैं अग्रोहा गांव के अंदर। ये वो स्थान पहले हमने आपको दिखा दिया है जहाँ पर महाराज ने अपना धूना लगाया था और यहाँ पर महाराज बैठे थे धूने के ऊपर। उनका नाम था धूम्रनाथ और उनके शिष्य का नाम था कीर्तिनाथ। तकरीबन 3000 साल पहले की ये बात है। अब आगे की वीडियो हम आपको दिखाएंगे अग्रोहा गाँव की जो मिट्टी में दफन हो गया था। आइए दोस्तों। जर्मन लैंग्वेज एकेडमी में शुरू होने जा रहा है नया बैच, जिसकी अधिक जानकारी के लिए आप आ सकते हैं हमारे 19 जनवरी को होने वाले सेमिनार में या फिर संपर्क करें नीचे दिए गए नंबरों पर। धन्यवाद।
दोस्तों ये वो गांव बताया जाता है जो महाराज धूम्रनाथ के श्राप से श्रापित होकर मिट्टी में दफन हो गया था। इस गांव को आपको दिखाएंगे। ये पुरातत्व विभाग ने जब इसकी खुदाई की तो इसमें कुछ चूड़ियाँ और कुछ काजल डालने के सलिया जो होता है जिससे आँख में काजल डालती हैं महिलाएं, वो और कुछ मिट्टी के बर्तन और अनेक चीज़ें जो है यहाँ से खुदाई के दौरान मिली थी। लेकिन कुछ समय के बाद इसकी खुदाई जो है पुरातत्व विभाग ने बंद कर दी। बाकी इस गाँव को हम आपको दिखाएँगे जो मिट्टी के अंदर पूरा का पूरा दफन हो गया था महाराज धूम्रनाथ के श्राप से। आइए दोस्तों वीडियो में दिखाते हैं आपको। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार वीडियो के अंदर सब ये चीज़ें जो है ये दिखाए कि किस तरीके से ये गांव जो है मिट्टी में दफन हो गया था पूरा। ये देखिए दोस्तों, ये गांव जो है पूरा का पूरा मिट्टी में दफन हो गया था। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये जो गांव है ये कुछ चीज़ें उस टाइम पर क्या रहा होगा क्या नहीं, ये पुरातत्व विभाग ही जब इसकी खुदाई करेगा तो आप लोगों के सामने आएगा। बाकी हम आपको ये गांव जो है वो पूरा दिखा देते हैं जो मिट्टी के अंदर दफन हो गया था। मिट्टी में पूरा दफन हो गया था। ये बावड़ी जो है महाराजा अग्रसेन की बावड़ी जो है वो भी मिट्टी में यहाँ पर दफन हो गई थी। ये पूरा गांव जो है मिट्टी में दफन हो गया था। इसको फिर एक अग्रोहा टीले के नाम से जाना जाता है। पुरातत्व विभाग ने इसको अपने अंडर में ले लिया है। पूरा जंगल का जो एरिया है ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये दिखाता है कि ये पूरा का पूरा गांव जो है मिट्टी में दफन हो गया था। जर्मन लैंग्वेज एकेडमी में शुरू होने जा रहा है नया बैच, जिसकी अधिक जानकारी के लिए आप आ सकते हैं हमारे 19 जनवरी को होने वाले सेमिनार में या फिर संपर्क करें नीचे दिए गए नंबरों पर।